सरहुल के मौके पर अभी धूमकुड़िया की ओर से कुछ विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसमें डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग किया जा रहा है रात को 8 बजे। और इसमें आपको एक टारगेट क्वेश्चन दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हुए हैं उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये आपको रात को 8 बजे हर दिन आप लाइव आकर क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका रिव्यू किया जाता है। सप्ताह में 5 दिन आपको लिखना है और संडे सैटरडे आपको रिव्यू मिल जाते हैं। ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम अभी 2000 पर मंथ के साथ चल रहा था, जिसमें सरहुल के लिए अभी विशेष ऑफर दिया जा रहा है। अब आप इसको 1500 रुपीज़ पर मंथ के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें और इसका लाभ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। धूमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आंसर की श्रृंखला चलाई जा रही है। ये आपके प्रीलिम्स का है। तो और प्रीलिम्स के पीआईक्यू जो हैं आपके 2016, बैकलॉग 2017, उसके बाद 2021 का एग्ज़ाम और 2024 में जो पीटी हुआ था, ये चारों जेपीएससी के अलग अलग सेक्शंस के पीआईक्यू चल रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। आखिर इसमें किस तरह के सवाल आए हैं, उन्हीं को हम लोग चारों साल में देखेंगे। तो इससे एक अंदाजा हो जाएगा कि आखिर किस तरह के सवाल आते हैं। आइए देखते हैं। 2016 में जो आपको सबसे पहला, अच्छा इसमें कौन कौन से टॉपिक है? लोक साहित्य है, जिससे एक प्रश्न है। पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, एक प्रश्न। लोक संगीत और वाद्य से एक प्रश्न। दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से एक प्रश्न। आदिवासी जाति प्रजाति और विशेषता से एक प्रश्न है। तो ये आपके जो है 5 प्रश्न हैं। हाँ, तो ये 2016 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, झारखंड पेपर 2। उसमें 21वां नंबर से शुरू है ये सेक्शन और उसमें सवाल है कि संथालों का प्रथम छोटी कहानी संग्रह कौन था? तो इसमें कुकमू है आपका ये, और इसको बालकिशोर साहू ने लिखा है। इनके द्वारा ये रचित है, बालकिशोर साहू के द्वारा ये संग्रहित है। कुकमू, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ संथाली शॉर्ट स्टोरीज। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो 5 सवाल लिटरेचर से आते हैं, तो ये एक सवाल और हो जाएगा, मतलब लिटरेचर से आपके 6 सवाल हो जाएंगे लोक साहित्य जोड़कर। दूसरा है व्हाट इज़ द लांगड़े। लांगड़े क्या है? तो सिंपल सवाल पूछे जाते हैं आपको नृत्य, और इसका सेक्शन क्या है, कला और लोक नृत्य से, मतलब क्या है, बस इतना ही पूछा जाता है। तो लांगड़े आपका जो है एक नृत्य है। उसके बाद कजली, अगला जैसे आपका इसमें टॉपिक है लोक संगीत और वाद्य यंत्र, तो कजली के बारे में पूछा है। जरूरी नहीं कि आपको जो सवाल आए वो सिर्फ ट्राइबल लोक संगीत और डांस से आए, वो आपको सदानी हो सकते हैं। तो कजली कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। दर्शनीय स्थल, पुरातात्विक स्थल से जो सवाल है वो है टांगीनाथ से। टांगीनाथ गुमला में है और माना जाता है ये प्राचीन समय का है, वहाँ पर फरसा रखा हुआ है परशुराम का। तो टांगीनाथ जो है आपको पाशुपात या शैव, इनसे जुड़ा हुआ है। ये परशुराम के फरसे से इसका संबंध जोड़ा जाता है। उसके बाद जो आदिवासी विशेषताओं से जो सवाल है, आदिवासी जाति प्रजाति और विशेषताएं, तो इससे सवाल जो पूछा गया है वो आपका है धूमकुड़िया से। धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये आपका उरांव का है। और इसी की तरह से जैसे गीती ओड़ा होम में, असुरों में या मुंडाओं में गीती ओड़ा है। गोंड में जैसे आपको गोटुल मिलता है, तो ये आपका धूमकुड़िया उरांव की यूथ डॉर्मेट्री है। अब आते हैं, ये आपका 2021 के सवाल है। तो 2021 के जो सवाल हैं ये आपका शुरू होता है 9 नंबर से। मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एवं मौखिक परंपरा का हिस्सा क्या रहा है? तो इसमें ये सोसो बोंगा होगा। वैसे सोसो बोंगा एक किताब भी है जिसको लिखा है डॉक्टर जगदीश त्रिगुनायत ने। नागवंशावली, ये बेनीराम महता की किताब है
होड़ संवाद, जैसे आपका ये एक मैगजीन आई थी डोमन साहो समीर की, तो होड़ संवाद संथाली मैगजीन थे। सहिया गीत गीत है। ये सोसो बोंगा जो है वो मुंडाओं की जो पुरखा कहानियों और मौखिक परंपरा है उसका भाग माना जाता है सोसो बोंगा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो तरपत है, पहिला नहीं है, तरका भी आभूषण है और हंसली भी है। तो राइट आंसर आपका जो है पहिला होगा। पहिला नहीं है और ये ढोकरा शिल्प से तैयार किया जाता है। ढोकरा शिल्प, पहिला मेनली बेल मेटल और इसके अलावा लकड़ी के भी बनाए जाते हैं और नापने का काम आता है। इससे धान उन ये सब जो है नापा जाता है गांव के हाट बाजारों में पहिला से। उसके बाद आता है कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसमें आपका खेमटा और भिनसारी है। ये आपके जो है कर्मा नृत्य के प्रकार हैं। 12वां नंबर सवाल, ये फिर आपका पुरातत्विक स्थल से आ गया, राम रेखा धाम, जहाँ प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे। तो ये सिमडेगा में है और इसको राम रेखा जो मेला लगता है उसको 2025 में राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। राम रेखा धाम सिमडेगा। और इसके बाद तो ये जाति प्रजाति और विशेषता जो सवाल है 13 नंबर का सवाल है और उसमें पूछा गया है कि हो लोगों को लड़ाका कोल किसने कहा? तो एसआर टिकल ने कहा था 1837 में। जब कोल्हान पर पूरी तरह कब्जा हो गया तो उसके बाद एसआर टिकल को ही कोल्हान का प्रशासक बनाया गया था और वहाँ के लोगों को ही इन्होंने उसके युद्ध प्रवृत्ति और उनकी कर्मठता, उनका विरोध करने की क्षमता को देखते हुए उनको लड़ाका कोल कहा। तो ये सवाल आए थे आपके 2021 में। अब आते हैं 2017 का बैकलॉग। ये भी 2024 में ही हुआ था एग्ज़ाम इसका। तो इसमें सवाल शुरू होता है आपका 21 नंबर से। इसमें भी लोक साहित्य को लेकर जो सवाल है वो एक लिटरेचर से ही पूछा गया है। लाखो बोदरा, जिसको ओत गुरु कहा जाता है, हो भाषा के ये विद्वान रहे हैं। इन्होंने हो भाषा की जो लिपि है बारांगचिति उसका आविष्कार किया था। तो इनकी किताब कौन सी नहीं है ये जानना है। तो जैसे इसमें कोल रूल है, सहर हो रहा है और शिशु हलंग है। झींगा फूल नागपुरी की किताब है तो ये नहीं है। 22 नंबर ये कला से है। इसमें जैसे 2 सेक्शन हैं आपको, कला और नृत्य। तो कला से सवाल आया है कि लेदरा शिल्प में कौन सा सामग्री यूज होता है? तो उसमें फटे चिथड़े कपड़े यूज होते हैं लेदरा शिल्प। मांदर क्या है? वाद्य यंत्र और लोक संगीत से सवाल है। मांदर क्या है? तो मांदर एक वाद्य यंत्र है। इसका जो खोल होता है वो मिट्टी से बनाया जाता है मांदर का। उसके बाद पुरातात्विक स्थल से आया है सवाल कि बेनी सागर पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पुरातात्विक अवशेषों के लिए है। यहाँ पर सेकुलर टाइप्स के मूर्तियाँ मिली हैं, मतलब अलग अलग हिंदू धर्म के अलग अलग देवी देवताओं की, लेकिन उसके बावजूद इसको जो है शैव स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। माना जाता है यहाँ पर जो तालाब है वो राजा बेनू ने बनाया था और राजा बेनू के नाम पर ही ये जगह बेनी सागर के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद आपका ट्राइबल जाति प्रजाति विशेषता से जो सवाल है वो है मुंडा और उरांव झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं? तो ये छोटा नागपुर में है। कोल्हान में तो हो लोग हैं, खोंड है, भूमीज है। संथाल परगना में कोरा है, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, इसके अलावा आपके संथाल हैं। तो ये सवाल आए थे आपके 2017 बैकलॉग में। अब 2024 के सवाल देख लेते हैं। तो 2024 में सवाल शुरू होता है 21 से। 21 में फिर ये लिटरेचर से ही सवाल दिया है लोक साहित्य को लेकर। खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये रोज करकट्टा ने की थी। निम्न नृत्यों में कौन सा सरहुल के समय आयोजित किया जाता है? तो सरहुल के समय जदुर आयोजित होता है। मुंडा उरांव में जतरा गर्मी के समय, और उरांव में काफ़ी फेमस है जतरा।
जतरा। छऊ डांस जो है वो आपका चैत पर्व के समय उसको किया जाता है। सरायकेला खरसावां काफ़ी प्रसिद्ध है छऊ के लिए। नटुआ नाच मिल्ली ये आपको पंचपरगना क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये नटुआ नाच। 23 नंबर सवाल है आपका, सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोक संगीत कौन सा है? विवाह के अवसर पर तो ये आपको डमकच है। जापी तो शिकार गीत है। हैरो आपको जो है वो कृषि के समय का है। कर्मा कर्मा के समय। डोमकच जो है विवाह के समय है। 24 नंबर सवाल आपको जो है ये आपको पूछा है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किन के लिए संरक्षित है? तो बाघों के लिए है। तो उसके बाद आपका सवाल जो है जाति प्रजाति विशेषता से आया है वो है, झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो जानते ही आप, संथाल है। तो ये आपके सवाल जो हैं 2016 से 2024 तक के जो 4 जेपीएससी हुए हैं वो आपके झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल और आदिवासी संस्कृति से आए थे। तो इसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में, बस पता होना चाहिए क्या है, कहाँ है और उसकी जो थोड़ी बहुत मुख्य विशेषताएं, बस इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद। कल फिर हम लोग जो है इसके अगले टॉपिक पे आएंगे, झारखंड साहित्य और साहित्यकार पर। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। पीटी अभी जो आगामी संभावना है मई में हो पाएगी, तो मेंस के लिए भी उतना ही डिले हो जाएगा। लेकिन इस टाइम का सदुपयोग मेंस में किया जा सकता है। धुमकुड़िया में जैसे अभी आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अभी सरहुल को लेकर हम लोग एक ऑफर लाए हैं जेपीएससी मेंस को लेकर। अभी 23 मार्च से क्लास स्टार्ट होने वाली है, टारगेट टॉपिक क्लास, और इसमें 80+ टॉपिक किए जाएंगे GS 3, 4 और 5 और 6 से। इसमें ऑनलाइन क्लास होंगे। साथ ही साथ आपको PDF नोट्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिए जाएंगे। और इसका प्राइस जो रखा गया है सरहुल फेस्टिवल ऑफर के लिए 18 मार्च से 23 मार्च के लिए 30 कैंडिडेट्स के लिए ये अवेलेबल रहेगा। ये आपका 5999 यानी आपको 6000 रुपीज़ ही लगेंगे इस पे। 5999 जो है आपका प्राइस है। तो ये आपका जो है 18 मार्च से 23 मार्च के बीच आप इसका लाभ ले सकते हैं। और 30 कैंडिडेट्स ही रखे जाएंगे क्योंकि इस बार धुमकुड़िया में 100 कैंडिडेट्स के आसपास का ही जो है बैच तैयार टारगेट रखा गया है, उतना, उससे ज़्यादा नहीं। खोरठा क्लास के लिए भी जो है धुमकुड़िया शुरुआत कर रही है और खोरठा क्लास भी 23 मार्च से शुरू होगा। ऑनलाइन क्लास होंगे, PDF नोट्स दिए जाएंगे आपको और इसका प्राइस 1999 रखा गया है। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर, या धुमकुड़िया के साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये क्लासेस हमारे शाम को होंगी 7 बजे से। ये क्लासेस शुरुआत होंगी 7, साढ़े 7 बजे के आसपास से क्लासेस स्टार्ट होंगी और फिर आपका जो है मेंस का क्लासेस 1 घंटा के करीब करीब आपका चलेगा। खोरठा की क्लासेस भी उसके सिलेबस के हिसाब से ही जो टाइम उसका जो है मैनेज किया जाएगा। तो ये क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं धुमकुड़िया के साथ में। धुमकुड़िया के हाई सक्सेस रेट का लाभ आप ले सकते हैं। धन्यवाद।